Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover up next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is official liquidator कौन होते हैं, मीनिंग और ड्यूटीज। तो इससे पहले मैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है, टाइप्स वगैरह, ठीक है, और किस केसेस में कंपनी बंद करनी पड़ती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब लिक्विडेटर कौन होते हैं, जो वाइंड अप प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बार कंपनी ने डिसाइड कर दिया वो वाइंड अप करना है, देन लिक्विडेटर जो होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कंपनी को वाइंड अप कराएंगे, एसेट वगैरह को डील करेंगे, उनको सेल आउट करेंगे, लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे, और अगर कुछ बचता है तो वो क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर को जैसे भी इन प्रेफरेंस दिया है इन लॉ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफिशियल लिक्विडेटर का। मीनिंग समझेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होते हैं। ये ऑफिसर्स होते हैं, एज ऑफिशियल है तो ये ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट टिपिकली फ्रॉम द पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, अपॉइंट करती है टू ओवरसी एंड कैरी आउट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का वाइंडिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए जो सरकार क्या करती है, ऑफिसर अपॉइंट करती है। बेसिकली ये ऑफिसर कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में से कोई या फिर कंपनी सेक्रेटरीज में से कोई, ताकि ये क्या कर पाए, वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है कंपनी का वो देख पाए, ओवरसी कर पाए, सेटल आउट कर पाए। वो होते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। द रोल ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर इज डिफाइंड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया एज हियर आर द की एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड देयर ड्यूटीज। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, क्या क्या रोल्स हैं वो देखेंगे। पहला है इनका अपॉइंटमेंट की बात करी जाए, देन ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो एनसीएलटी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करता है। इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात की जाए, द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटिंग द एसेट ऑफ द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड अमंग क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। जो आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये क्या करेंगे, कंपनी के क्लोजिंग डाउन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, पूरा क्लोजिंग डाउन का प्रोसेस जो है वो हैंडल करेंगे। इनकी मेन जॉब क्या होती है कि जो कंपनी का स्टफ है, जो कंपनी के पास है, जो ओन कर रही है, उसको क्या करें, ये बेचे, सेल करें, और जो भी मनी मिलता है उससे उसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंपनी के क्रेडिटर हो सकते हैं या जो कंपनी को ओन कर रहे हैं, जो कि है शेयर होल्डर। तो ये एक इनकी ड्यूटी है। दूसरी है प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट। द ऑफिशियल लिक्विडेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कस्टडी एंड प्रिजर्विंग द एसेट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। दूसरा इनका काम क्या है, ये मेक श्योर करना कि जितनी भी चीजें हैं जो कंपनी की है, लाइक बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मनी हो गया, उनको सेफली रखना। ठीक है, जब तक क्लोजिंग डाउन प्रोसेस चल रहा है ऐसा ना हो कि चोरी करके भाग जाए, तो उसको सेफली रखना। ठीक है, मतलब बिल्डिंग तो कोई नहीं लेके भाग जाएगा, लेकिन हाँ मनी को लेके भाग सकता है, इक्विपमेंट्स को लेके। तो ये चीज इंश्योर करना कि वो सेफली है वहां पे थ्रू आउट द लिक्विडेशन प्रोसेस, एंड दे नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब तक वो बिक नहीं जाते हैं या जब तक आप कर्जा पूरा निकाल लेते हैं तब तक आपको कंपनी के पूरे एसेट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, सही से रखना है। तो एक ये काम है इनका। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है रियलाइजेशन ऑफ एसेट। इसका मतलब कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको रियलाइज कराना है, उनकी वैल्यू को रियलाइज कराना है। इसका मतलब जो एसेट है उनको सेल करना है। जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, जैसे कंपनी को ये भी एसेट है कंपनी के, किसी से कंपनी को पैसे लेने थे, ठीक है, कंपनी ने किसी को उधार में दिया था, कंपनी को उससे पैसे वापस लेने हैं, तो वो ये रिकवर कराएंगे ताकि कंपनी के जो भी एसेट्स हैं वो क्या हो पाए, रियलाइज हो पाए। जैसे कंपनी के एसेट हैं उनको बेचना या फिर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उनसे पैसे रिकवर करना, कंपनी की लायबिलिटीज को सेटल करना, ये सारी चीजें जो है वो ये करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड। जो भी प्रोसीड्स है, मतलब जो भी आपने एसेट को रियलाइज कराया, जो भी एसेट को आपने बेचा, जो भी आपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज से रिकवर किया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उससे पैसा आया उसको क्रेडिटर्स को या शेयर होल्डर्स को जो भी प्रायोरिटी स्टैब्लिश की है लॉ ने उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, एक बार आपने लायबिलिटीज को सेटल कर दिया, ठीक है, आपने पैसे जो है आपको मिले, एसेट को बेच किया, आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिकवर करके, उसके बाद आपने जो भी लायबिलिटीज थी कंपनी की उसको सेटल कर दिया, उसके बाद पैसे बच रहे हैं तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिटर और शेयर होल्डर को अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन का काम है इनका। द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी टू डिटरमाइन एनी इरेगुलरिटीज, फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट दैट मे हैव लेड टू इट्स वाइंडिंग अप। ये इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कि जो भी कंपनी के अफेयर्स रहे हैं जिसकी वजह से अगर इनको लगता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या मिसकंडक्ट हुआ है या कोई गलत बिहेवियर हुआ या कोई इरेगुलरिटी थी, मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाई, तो वो सारी चीजों के बारे में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि ये पता लगा पाए कि वाइंड अप जो है वो किस तरीके से हुआ है या किस रीजन की वजह से हुआ है।
तो ये सब इन्वेस्टिगेट करना भी इनका काम है। नेक्स्ट इज समनिंग मीटिंग। समनिंग मीटिंग में क्या है कि अगर हम देखें समनिंग मीटिंग में, तो आप समझ पा रहे हैं द ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज अथॉरिटी टू समन मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटरी शेयर होल्डर टू गैदर इन्फॉर्मेशन, सीक अप्रूवल फॉर सर्टेन एक्शन। जैसे कोई एक्शन लेना है इनको, ठीक है, उसके लिए इन्हें अप्रूवल चाहिए कि हम ये चीज करें या ना करें, तो ये मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें क्रेडिटर्स आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और अप्रूवल लेंगे बेसिकली कि क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, या जो भी डिसाइड करे उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी एक इनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। Next is report to tribunal. The official liquidator is required to submit a regular report to the tribunal detailing the progress of the liquidation process proceeding. मतलब भाई एनसीएलटी ने ये आपको अपॉइंट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एनसीएलटी के थ्रू आपको अपॉइंट किया है, तो आपको इन्हें रेगुलर रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरीके से वाइंड अप प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस रही है, कितना कर लिया है, क्या चल रहा है, ये सब चीजें आपको अपडेट देनी होती है। तो ये भी एक ड्यूटी है इनकी। लीगल प्रोसीडिंग, द ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग on the behalf of the company to recover asset, set aside transaction or address any wrongful conduct that may have contributed to company insolvency. Okay, so official liquidator can initiate legal proceeding on the behalf of company to recover asset. जैसे कंपनी के कोई एसेट्स है जिसको रिकवर करना है, ठीक है, रिकवर करना है, तो ये क्या करेंगे, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का पैसा है वो उनको वापस मिलना चाहिए, जो कंपनी को बिलोंग करती है उन चीजों को हमें रिकवर करना है, उन्हें हमें वापस चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है कोई और अनफेयरली ले ना जाए, ठीक है, तो एसेट को रिकवर कराना, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो कंपनी का हक है, उसको रिकवर कराना, ये इनका काम है। सेट असाइड ट्रांजेक्शन, सेट असाइड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी डील है या ट्रांजेक्शन है जो कंपनी ने किया था जो अनफेयर है, तो फिर ये कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाके कह सकते हैं कि इस तरीके के ट्रांजेक्शन को कैंसिल करें ताकि फर्दर कोई अनफेयर तरीका ना हो, इस पूरी क्लोजिंग डाउन में कोई अनफेयर चीज ना हो। दूसरा, अगर कोई गलत कंडक्ट हुआ है, ठीक है, किसी ने कुछ गलत किया है कंपनी में, या कोई अनफेयर चीज हुई है कंपनी ने जिसने की वजह से क्लोज डाउन हुआ है कंपनी का, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी रूल्स हैं वो सब लोग फॉलो करें और कोई भी कंपनी की ये जो सिचुएशन है लिक्विडेशन वाली उसका फायदा ना उठाए। तो अगर कुछ लग रहा है कि गलत हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि लीगल प्रोसीडिंग वाला भी इनका एक ड्यूटी है। नेक्स्ट इज अदर पावर। द ऑफिशियल लिक्विडेटर बहुत सारी और भी पावर एक्सरसाइज करते हैं जो ट्रिब्यूनल इन्हें देती है ताकि स्मूथली जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो हो पाए। तो ये सारी चीजें हैं, इनकी ड्यूटीज हैं एक ऑफिशियल लिक्विडेटर की। मीनिंग को समझा, कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्हें करनी है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।